प्रेरित चरित अध्याय 16। इसके बाद वह दरबे और लुस्त्रा पहुंचा। वहां तिमोथी नामक एक शिक्षक था जो ईसाई यहूदी माता तथा यूनानी पिता का पुत्र था। लुस्त्रा और इकोनियम के भाइयों में उसका अच्छा नाम था। पौलुस चाहता था कि वह यात्रा में उसका साथी बने। उस प्रदेश में रहने वाले यहूदियों के कारण उसने तिमोथी का खतना कराया, क्योंकि सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी है। वे नगर नगर जाकर यरूशलेम में प्रेरितों तथा अध्यक्षों द्वारा किए हुए निर्णय सुनाते तथा उनके पालन का आदेश देते थे। इस प्रकार कलीसियाओं का विश्वास दृढ़ होता जा रहा था और उनकी संख्या दिन दिन बढ़ रही थी। एशिया माइनर का दौरा। जब पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन का प्रचार करने से मना किया तो उन्होंने फ्रुगिया तथा गलातिया का दौरा किया। मुसिया के सीमांतों पर पहुंचकर वे बिथुनिया जाने की तैयारी कर रहे थे कि ईसा के आत्मा ने उन्हें अनुमति नहीं दी। इसलिए वे मुसिया पार कर त्रोवास आए। वहां पौलुस ने रात को एक दिव्य दर्शन देखा। एक मकेदुनी उसके सामने खड़ा होकर यह अनुरोध कर रहा था, आप समुद्र पार कर मकेदुनिया आइए और हमारी सहायता कीजिए। इस दर्शन के बाद हमने यह समझकर तुरंत मकेदुनिया जाने का प्रयत्न किया कि ईश्वर ने वहां सुसमाचार का प्रचार करने के लिए हमें बुलाया है। फिलिपियों में पौलुस का आगमन। त्रोवास से चलकर हम नाव पर सीधे समुद्र के दूसरे दिन नोवापोलिस और वहां से फिलिपी पहुंचे। फिलिपी मकेदुनिया प्रांत का मुख्य नहर और रोमन उपनिवेश है। हम कुछ दिन वहां रहे। विश्राम के दिन हम यह समझकर शहर के बाहर नदी के तट आए कि वहां कोई प्रधान गृह होगा। हम बैठ गए और वहां एकत्र स्त्रियों से बातचीत करते रहे। सुनने वाली महिलाओं में एक का नाम लुदिया था और वह धुआतिरा नगर की रहने वाली थी। वह बैंगनी कपड़ों का व्यापार करती और ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी। प्रभु ने उसके हृदय का द्वार खोल दिया और उसने पौलुस की शिक्षा स्वीकार कर ली। सपरिवार बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद लुदिया ने हमसे यह अनुरोध किया, आप लोगों ने माना है कि मैं सचमुच प्रभु में विश्वास करती हूँ, तो आइए मेरे यहाँ ठहरिए। और उसने इसके लिए बहुत आग्रह किया। पौलुस और सीलस की गिरफ्तारी। हम किसी दिन प्रार्थना गृह जा रहे थे कि एक कम उम्र वाली दासी से हमारी भेंट हो गई। वह एक भविष्यवक्ता अबदूद के वश में थी और भविष्य बता कर अपने मालिकों के लिए बहुत कमाती थी। वह पौलुस और हम लोगों के पीछे पीछे चलकर चिल्लाती रहती थी, ये लोग सर्वोच्च ईश्वर के सेवक हैं और आप लोगों को मुक्ति का मार्ग बताते हैं। वह बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। अंत में पौलुस तंग आ गया और उसने मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे ईसा मसीह के नाम पर इससे निकल जाने का आदेश देता हूँ। और वह उसी क्षण उससे निकल गया। जब उसके मालिकों ने देखा कि उनकी आमदनी की आशा चली गई तो वे पौलुस तथा सीलस को पकड़कर चौक में अधिकारियों के पास खींच ले गए। उन्होंने पौलुस और सीलस को न्यायकर्ताओं के सामने पेश किया और कहा, ये व्यक्ति हमारे शहर में बड़ी अशांति फैलाते हैं। ये यहूदी है और ऐसी प्रथाओं का प्रचार करते हैं जिन्हें अपनाना या जिन पर चलना हम रोमियों के लिए उचित नहीं है। उनके विरोध में भीड़ भी एकत्र हो गई। तब न्यायकर्ताओं ने कपड़े उतरवाकर उन्हें कोड़े लगाने का आदेश दिया। उन्होंने पौलुस और सीलस को खूब पिटवाया और
कारापाल को बड़ी सावधानी से उनकी रखवाली करने का आदेश देकर उन्हें बंदी गृह में डलवा दिया। कारापाल ने ऐसा आदेश पाकर उन्हें भीतरी बंदी गृह में रखा और उनके पैर काट में जकड़ दिए। पौलुस और सीलस की मुक्ति। आधी रात के समय जब पौलुस तथा सीलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे, तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदी गृह की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गई। कारापाल झाग उड़ा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए हैं, इसलिए उसने तलवार खींचकर आत्महत्या करनी चाहिए। किंतु पौलुस ने ऊंचे सुर से पुकार कर कहा, अपनी हानि मत कीजिए, हम सब यही है। तब कारापाल चिराग मंगाकर भीतर दौड़ा और कांपते हुए पौलुस तथा सीलस के चरणों पर गिर पड़ा। उसने उन्हें बाहर ले जाकर कहा, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। इसके बाद उन्होंने कारापाल और उसके सब घर वालों को ईश्वर का वचन सुनाया। उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। इसके तुरंत बाद उसने और उसके सारे परिवार ने बपतिस्मा ग्रहण किया। तब उसने पौलुस और सीलस को अपने यहाँ ले जाकर भोजन कराया और अपने सारे परिवार के साथ आनंद मनाया, क्योंकि उन्होंने ईश्वर में विश्वास किया था। दिन हो जाने पर न्यायकर्ताओं ने परिजनों द्वारा कहला भेजा कि उन व्यक्तियों को छोड़ दो। कारापाल ने पौलुस को यह संदेश सुनाया, न्यायकर्ताओं ने कहला भेजा है कि आप लोगों को छोड़ दिया जाए। अब आप बाहर आकर कुशल पूर्वक बाहर जा सकते हैं। किंतु पौलुस ने परिजनों से कहा, हम रोमी नागरिक हैं, फिर भी हम पर लगाए हुए अभियोग की जांच किए बिना उन्होंने हमें सबों के सामने कोड़े लगवाकर बंदी गृह में डाल दिया और अब वे हमें चुपके से निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, वे खुद आकर हमें बाहर ले जाए। परिजनों ने न्यायकर्ताओं को ये बातें सुनाई। न्यायकर्ता यह सुनकर डर गए कि पौलुस और सीलस रोमन नागरिक है। उन्होंने आकर क्षमा मांगी और उन्हें बंदी गृह से बाहर ले जाकर अनुरोध किया कि वे नगर छोड़कर चले जाए। पौलुस और सीलस बंदी गृह से निकलकर लुधिया के यहाँ गए। वे भाइयों से मिले और उन्हें सांत्वना देने के बाद वहां से चल पड़े।